हेलो प्यारे विद्यार्थी जी, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी में लगे हुए होंगे। और जो स्टूडेंट तैयारी कर चुके हैं या जो स्टूडेंट तैयारी कुछ भी नहीं किए हैं, उन सभी के लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि यह क्लास PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर कौन से क्वेश्चंस है, कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं और कौन से क्वेश्चंस 2025 के एग्जाम में आएंगे। अगर आप लोगों ने बुक से तैयारी कर ली है तो भी इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बहुत से स्टूडेंट है सोचते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज लेकर के आ गया हूँ। यानी कि इस क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, आज मेरा जो सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है बाल्य अवस्था एवं बाल विकास। कौन सा सब्जेक्ट है, बाल्य अवस्था एवं बाल विकास। आपका पेपर कोड 101 रहेगा और यह सेट मेरा कौन सा है, तो ए सेट है। आपको हरियाणा JBT DLED एग्जाम में 4 सेट होते हैं और चारों सेट के जो क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अगर आप इन 4 सेट को कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से आप अच्छे अंक से पास हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं अब क्वेश्चंस क्या है, कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है ना, मैं इस क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस देखूंगा और आप लोगों का आंसर लेना है। तो आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कीजिए और मैसेज करके आप इस PDF को बिल्कुल मिनिमम फी में आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, आज मैं क्वेश्चंस के देखता हूं कौन से क्वेश्चन हैं, कौन से क्वेश्चंस रिपीट भी हुए, कई बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। चलते हैं देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है कि विकास के कोई 2 सिद्धांत लिखिए। आपको 50 वर्ड में लिखना है, जो कि 2 नंबर में है। यौन भूमिकाएं क्या है, बाल्यावस्था से क्या समझते हैं, खेल क्रियाओं से क्या अभिप्राय है, वैश्वीकरण क्या है, वंशानुक्रम को परिभाषित कीजिए। ये आपको कितने 2 नंबर वाले में पूछे गए हैं। ठीक है ना, 7वां है परवरिश से आपका क्या अभिप्राय है। आप सेक्शन B यानी कि आपको 100 नंबर में 100 वर्ड में जो लिखने हैं उसको क्या है, उसको क्या कौन से क्वेश्चन है देखते हैं। तो मानव व्यवहार के सामाजिक सांस्कृतिक निर्धारित तत्वों का वर्णन कीजिए। 9वां है बालक के नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संवेगों के नियंत्रण की विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, व्यक्तिगत के मूल्यांकन संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। किशोर अवस्था के दौरान दबंगता की व्याख्या कीजिए। समावेशी शिक्षा का अर्थ और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विकास के संप्रति को स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, क्रियात्मक विकास का बालक के जीवन में क्या महत्व है, इस तरह आपको लिखना है। अब सेक्शन C यानी कि इसमें आपको 8 नंबर वाले में प्रश्न पूछे जाते हैं और 200 वर्ड में लिखना है। ठीक है ना, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन है आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख क्या है, एक अच्छे आकस्मिक अभिलेख के प्रकार एवं गुणों की व्याख्या कीजिए। संवेगात्मक विकास क्या है, किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास पर चर्चा कीजिए। ठीक है ना, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एरिक्सन के विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत और इसके शैक्षणिक महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और अथवा वाला क्या है उसको भी देख लेते हैं। अथवा वाला प्रश्न है स्वाभाविक निरीक्षण क्या है, स्वाभाविक निरीक्षण की सीमाओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है ना, इस तरह क्वेश्चन से यानी कि 2019 के क्वेश्चन थे और उसका जो आंसर है आप लोगों के आंसर है बिल्कुल आसानी और अपने वर्ड में लिखा गया है। जो स्टूडेंट सोचते हैं कि हम बुक से पढ़ लिए, बुक से समझ में नहीं आता है, तो बुक से बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको किताबी भाषा में डिफिकल्ट वर्ड रहते हैं, इसलिए आपको काफी परेशानी होगी। इसलिए मैं कहता हूं इस PDF को जरूर पढ़िए, क्योंकि यह PDF बिल्कुल आसान से है। आप देखते ही मत, यानी कि एग्जाम से पहले एक दिन पढ़ लीजिएगा तो आप एग्जाम में बेहतर तरीके से अच्छे ढंग से लिख लीजिएगा। ठीक है ना, इसलिए इस वीडियो के PDF को आप जरूर लीजिए और जरूर पढ़िए, क्योंकि यह एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, अब चलते हैं 2020 के जो क्वेश्चंस थे उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, ये सब आंसर है। ठीक है ना, आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि आंसर किस तरह है और पूरा आंसर अच्छे तरीके से लिखा गया, अथवा वाला के साथ लिखा गया है। ठीक है ना, 2020 के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 2020 के पेपर हैं और 2020 के जो पेपर है उसमें देखते हैं कौन से क्वेश्चन, यानी कि यह क्वेश्चन वंशानुक्रम को परिभाषित है। यह भी क्वेश्चन रिपीटेशन क्रिया से आपका क्या अभिप्राय है, आदर्शवादी दृष्टिकोण से क्या समझते हैं, संवेदना को परिभाषित कीजिए। ठीक है ना, स्कूल संस्कृति से आपका क्या अभिप्राय है, पृथक्करण क्या है, निर्धनता क्या है। अब आपको सेक्शन B में देख रहा है, तो सेक्शन B है बालकों में संवेगात्मक विकास को महत्व पर चर्चा कीजिए। परिपक्वता और शैक्षणिक महत्व का वर्णन कीजिए। शारीरिक सक्रियात्मक विकास के लिए अवसर प्रदान करने के अध्यापक की भूमिका वर्णन कीजिए।
बालकों के नैतिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक के संप्रेषण स्तर का वर्णन कीजिए। ठीक है ना। 13 नंबर के प्रश्न है, संवेगों के प्रकार की व्याख्या कीजिए। किशोर और बालक और परिवार के इस संबंध को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। पृथक्करण का परिणाम स्वरूप उत्पन्न व्यवहार का वर्णन कीजिए। सेक्शन सी की तरफ चलते हैं, जो कि आपको 8 नंबर वाले में पूछे जाते हैं। आप सेक्शन सी का है कि बालक विकास में मानवतावादी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। मानव विकास के जीवनकालीन परिप्रेक्ष्य व्याख्या कीजिए। परिप्रेक्ष्य का व्याख्या कीजिए। ठीक है ना। 17 नंबर के प्रश्न के लगाव से आपका क्या अभिप्राय है। बाउली के लगाव के सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। और अथवा वाला जो प्रश्न है कि रूढ़िवादियों का क्या अभिप्राय है। रूढ़िवादियों की प्रकृति एवं महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है ना। इस तरह आपको क्वेश्चंस पूछे गए। ये सब आंसर है ना। कितने बार क्वेश्चंस रिपीट है आपको इससे पता चल गया। 2019 और 2020 को देख लिया, अब 2021 के क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है ना। सब आंसर है। ठीक है। जो स्टूडेंट इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कीजिए, और मैसेज करने का मिनिमम फी में आपको सारा चीज दिया जाएगा। यानी कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी कि उर्दू भी लिए हैं, संस्कृत लिए है, उस सभी का आप लोगों को पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है ना। आप लोग टेंशन ना लो, क्योंकि आप लोग का एग्जाम नजदीक है और तैयारी कुछ भी नहीं है, तो बस इस क्लास को जरूर पढ़े। जो स्टूडेंट बुक से तैयारी कर चुके हैं और कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो ढूंढ रहे हैं, तो ये क्लास काफी महत्वपूर्ण है। इस क्लास को देखिए और इस क्लास के तहत आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए, उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करके जाइए। ठीक है ना। अब 2021 के क्वेश्चंस को देखते हैं। ये सब आंसर है, इतना वक्त नहीं है। आप लोग इस क्लास को जरूर देखिए। 2021 के हैं, 21 के है बाल अवस्था बाल विकास और सेट ए है। ठीक है ना। अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चंस देख लेते हैं कि फिर क्वेश्चन से वंशानुक्रम को परिभाषित कीजिए। रूढ़िवादियों से क्या अभिप्राय है। परवरिश क्या है। अधिकार शैली से क्या अभिप्राय। बाल्य अवस्था से क्या समझते हैं। कितने बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। खेल को परिभाषित कीजिए। संस्कृति से क्या अभिप्राय है। ये सब क्वेश्चंस है। वृद्धि और विकास में विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन किया। बाल्य अवस्था में महत्वपूर्ण कौशलों का वर्णन किया। वृद्धि एवं विकास के अंतर शस्य अवस्था में संज्ञाता है विकास का वर्णन कीजिए। व्यक्तित्व की परिभाषित कीजिए। व्यक्तित्व की व्याख्या विशेषता बताइए। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ठीक है ना। समाजीकरण क्या है, इसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। द्वंद्व से आपका क्या अभिप्राय है, इसके कारकों का वर्णन कीजिए। 16 का है साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं, उनके तत्व विचारों का वर्णन कीजिए। विशेषताओं का प्रकारों का वर्णन कीजिए। अथवा वाला जो प्रश्न है कि बाल विकास के मानवतावादी मनोविज्ञान सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ठीक है ना। और 17 का जो प्रश्न है कि एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। संवेग क्या है, संवेग के प्रकारों का वर्णन कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। अब इसका आंसर है, इसका आंसर आपको अच्छे तरीके से देख लेना है, एग्जाम में अच्छे ढंग से लिख करके आना है। ठीक है ना। अब 2022 के क्वेश्चंस को देखेंगे जो 2022 में पूछे गए, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है ना। तो सेक्शन ए यानी कि 2 नंबर वाले जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 2 नंबर में है विकास को परिभाषित कीजिए। रूढ़ि युक्तियों से क्या अभिप्राय है। वैश्वीकरण का अर्थ स्पष्ट। बाल्यावस्था की 2 विशेषताएं। प्रतिभावन कालकों की शिक्षा में शिक्षक की भूमिका लिखिए। ठीक है ना। सहयोग को परिभाषित कीजिए। स्कूल संस्कृति से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। सेक्शन बी की जो है उसमें आपको 5 नंबर वाले में पूछे जाते हैं, 100 वर्ड में लिखना है। ठीक है ना। बाल्यावस्था के दौरान भाषा विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वृद्धि की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। गत्यात्मक विकास के शैक्षणिक महत्व की विवेचना कीजिए। व्यक्तित्व के निर्माण के तत्वों का व्याख्या कीजिए। ठीक है ना। आंसर के लगाव की शैलियों का वर्णन कीजिए। बालक के संवेगात्मक विकास में अध्यापक की भूमिका का व्याख्या कीजिए। ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चंस को करना है। समाजीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अपने बच्चों के लिए क्रेच के चयन हेतु आवश्यक बातों पर चर्चा कीजिए। ठीक है ना। अब 16 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। वृद्धि और विकास के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अथवा अलग प्रश्न उसको भी देखते हैं। जीवनकालीन विकासात्मक मनोविज्ञान के स्वरूप एवं विस्तार की व्याख्या कीजिए। ठीक है ना। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन यानी कि 17 नंबर के जो प्रश्न है कि फ्रायड द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अथवा वाला प्रश्न क्या है कि नैतिक विकास से आप क्या समझते हैं। बालक के नैतिक विकास के विभिन्न अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है ना। ये सब आंसर है। कौन से, तो ये सब आंसर है। इन सभी आंसर को करने हैं। ठीक है ना। अब ये सब आंसर है। ठीक है ना। अब तो चलते हैं नेक्स्ट ईयर यानी कि जो क्वेश्चंस आप लोगों ने
19, 20, 21 को जो किए तो आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए, ठीक है ना। और उस रिपीटेड क्वेश्चंस को पढ़ना है, ठीक है ना। अब 2023 को देखते हैं कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए, ठीक है। पहला है कि कुंठा किसे कहते हैं, खेल क्या है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। चौथा है कि सामाजिक व्यवहार क्या है, निरीक्षण से आप क्या समझते हैं, भावना को परिभाषित कीजिए, क्रियात्मक कौशल से आप क्या समझते हैं। ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना। पृथक्करण में बच्चों को और माता पिता के लिए सहायक क्रियाओं का वर्णन कीजिए, परवरिश तथा बालकों के पालन पोषण प्रक्रिया में क्या अंतर है, सहयोग से क्या समझते हैं, द्वंद्व से आपका क्या अभिप्राय, इसके कारकों का वर्णन कीजिए, शैशव अवस्था में संवेगात्मक विकास का वर्णन कीजिए। यौन भूमिकाएं क्या है, क्या क्वेश्चंस कह रहे हैं, यौन भूमिकाएं क्या है, यौन भूमिका के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक विकास का महत्व क्या है, आयंसवर्थ की लगाव शैलियों का वर्णन कीजिए। साक्षात्कार क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। अथवा क्वेश्चन से क्या कह रहे हैं, मानव विकास के जीवनकालीन परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। फ्रायड द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। इन सभी का आंसर आपको यहाँ पे है, इन सभी आंसर को आप लोग को देख लेना है और एग्जाम में इन्हीं सब क्वेश्चन को करके जाइएगा तो आपको अच्छे तरीके से पूरे के पूरे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं इस क्लास को जरूर देखिए और अपने सभी साथियों को पास शेयर जरूर कीजिए। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि कोई भी वीडियो में डालूं तो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए, ठीक है ना। आप लोगों को हर सब्जेक्ट के हर एक क्वेश्चन को लाऊंगा, चाहे आपने ऑप्शन में संस्कृत ले रखा है या उर्दू ले रखे हैं, इसलिए ठीक है ना। आप लोगों को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं करना है क्योंकि आपका भाई आपके साथ खड़ा है, बस आप लोगों को सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है ना। और आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे क्वेश्चन से कई बार रिपीट हुए हैं। यही क्वेश्चन सब बार बार रिपीट होते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, एक बार और रिपीट कर लेना है और एग्जाम के लिए आपको चले जाना है। आपको हरियाणा जेबीटी डीएलएड एग्जाम में 4 सेट होते हैं और 4 सेट के जो क्वेश्चन है बिल्कुल अलग अलग होते हैं, यानी कि दूसरे राज्य से मुकाबले अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा क्या है तो थोड़ा टफेस्ट है, इसलिए हरियाणा में 4 सेट के क्वेश्चंस को अलग अलग तैयार किया जाता है। बाकी अन्य राज्य में क्या होते हैं, एक ही सेट होते हैं, एक ही सेट के क्वेश्चंस को आगे पीछे करके डाला जाता है, लेकिन हरियाणा में क्या है क्वेश्चंस को ही अलग कर देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं आप लोग चोरी भी नहीं कर सकते, आप लोग किसी से पूछ भी नहीं सकते। इसलिए कहता हूं कि आप लोग इस वीडियोस के जो जितने भी क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चंस को करके जाइए। आप लोगों को आंसर चाहिए तो आप लोग हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करें, सभी सब्जेक्ट का आप लोगों को दे दिया जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल मिनिमम फी में आप लोगों को क्वेश्चंस आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आज के क्लास यही खत्म करते हैं, तो मिलते हैं नए सब्जेक्ट के नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।